अब तक हमने सीखा कि कैसे पिक्चर से हम कलर्स लेके, रेफरेंस लेके रंग बनाते हैं। अभी हम जानेंगे कि इन्हीं रंगों को अपोजिट कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर शेडिंग का भी साथ में इस्तेमाल करें तो इन्हीं चीजों में कितना निखार आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको अपोजिट करके देखते हैं, यानी कि जो रंग ग्राउंड में है वो हम फ्रंट पे ले आएंगे और जो फ्रंट पे है उसे ग्राउंड में ले आते हैं। तो इसके लिए हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये कलर आरजीबी है, हम इसको पहले CMYK के कर लेते हैं और इसको भी हम अपनी पैलेट में ले जाते हैं, ऐड टू पैलेट। ये चला गया हमारा, ओके कर लेते हैं। अब हम इस कलर को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम पैलेट में ले जाते हैं, CMYK ऐड टू पैलेट, ये भी चला गया, ओके। अब देखिए, इस कलर को हम सेलेक्ट करके ये वाला गोल्डन कलर दे देते हैं और ग्राउंड में हम ये कलर, ये वाला डाल देते हैं। अब जो ये कलर है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं कि जब डार्क पे लाइट कलर किया जाता है तो खिले खिले रंगों के लिए इसको बोलते हैं कलर कंट्रास्ट। तो लाइट पर डार्क कलर आना चाहिए और डार्क पर लाइट कलर अगर आते हैं तो वो बिल्कुल कलर कंट्रास्ट लगता है। जैसे ये देखिए ब्राइट कलर नजर आ रहा है आपको, ऐसे यहाँ पे लाइट पे डार्क कलर है। तो इन कलरों में कम से कम 70% का फर्क जरूर होना चाहिए, तो ये बहुत खिले खिले रंग आपको लगेंगे। दूसरी ट्रिक है सेम कलर ट्रिक का इस्तेमाल। सेम कलर का मतलब है कि जो कलर हमारे ग्राउंड में है उसी कलर की अगर लाइट डालें, यानी उसी कलर का लाइट कलर का इस्तेमाल करें, तो छपते वक्त ये कलर बहुत साफ छपते हैं, धुंधले नहीं होते। कैसे कि जब हम बिल्कुल व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, तो इसके अंदर ये कलर कटेगा पूरी तरह से। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी का लाइट कलर यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सेम कलर डाल दिया, ये सिलेक्टेड है, ये सेम कलर इसमें चला गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। हम इसी पे डबल क्लिक करके चले जाते हैं, मॉडल्स में जाते हैं और यहाँ सबसे लाइट कलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये गुलाबी कलर मिल गया लाइट में, और ओके कर देते हैं। इसको बोलते हैं सेम कलर में लाइट कलर डालना। अब होता क्या है कि जब ये कलर छपता है तो देखिए लाइट तो नजर आएगा ही आएगा। डिफरेंस आप देखिए, जहां पे हमारे पास यहाँ मजेंटा 100 है, वहीं पे इसमें मजेंटा 22 है। तो लगभग 80% यानी 70% से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। 70 की फिगर समझ लीजिए आप कि डिफरेंस है, तो पूरा कंट्रास्ट आ रहा है, इसीलिए कलर बहुत चमक के आ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 70 से कम अगर हो जाए तो क्या होगा। देखिए ये कलर अब 42 हो गया है, ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये कलर थोड़े बुझे हुए नजर आएंगे आपको। ये है मेरा कहने का मतलब कि सेम कलर टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए जब ग्राउंड डार्क हो और ऊपर से आपने लाइट कलर डालना हो, और उसमें कम से कम 70% का डिफरेंस कलर में जरूर रखिएगा। तो आप देखेंगे कि कलर कितने खिले हुए आते हैं। तो हम वापस इस कलर को सेट कर लेते हैं, ये अपने लाइट कलर डाल लेते हैं। तो आप देखिए इस तरह से भी आप अपनी डिजाइन को एक ही कलर स्कीम से दो बार यूज कर सकते हैं, यानी दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड। अब आपको इसमें जो ज्यादा अच्छा लगे वो आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आपका समय, अब आप देखिए इसे करने में ज्यादा देर तो नहीं लगी, लेकिन टेक्निक अगर आप समझ गए क्या, कि पहले तो किसी भी इमेज से आपने कलर ले लिए, उसी कलर को दोनों तरफ से यूज कर लिया, फिर जो आपको सबसे बेहतरीन लगे आप उसे रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले क्या कीजिएगा, ऐसे ही जैसे हमने ये बना के रख लिया, इसे रख लीजिए, ऐसे ही हम इसको भी बना के रख लेते हैं और इसको भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास कलेक्शन हो जाती है, उसका उसके बाद हम चुन सकते हैं कि कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये कलर हमने डाला है 90% ब्लैक का, हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे हम ये 90% ब्लैक या 80% ब्लैक डाल देते हैं। ये देखिए या 90 डाल लेते हैं। और यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर है, अब क्योंकि हमने ऑरेंज का ही हम, ये ग्रे का ही हम लाइट यहाँ यूज कर लेते हैं, यानी वही टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए बाहर आते हैं और यहाँ पे जो हमने कलर इस्तेमाल किया था वो ऑरेंज या येलो वाला, ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें लाइट में डार्क यानी टोटल ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम व्हाइट या सेम कलर टेक्निक, ग्रे है तो ग्रे का ही लाइट वर्जन डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपोजिट कलर, जो कलर हमने चुने थे
उन्हीं को बदल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो ज्यादा अच्छा लगे वो डिजाइन हम रख सकते हैं। अब देखिए चुनना आसान हो गया, चारों हमारे सामने हैं, इसका अपोजिट भी और इसका अपोजिट। तो देख सकते हैं आपको, अगर ये हमारा रिवर्स यानी डार्क पे लाइट में ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और इन दोनों में से ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इन दोनों को रख रहा हूँ और इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ। इस तरह से काम करना भी आसान, और हमारे दिमाग के अंदर इन तरह के प्रयोगों से एक नई खिलावट आती है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, और हमें आसानी भी हो जाती है कि चीजों को कैसे हमें प्रेजेंट करना है। तो अब इस तरह से आपने समझा कि कलर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको सिखाते हैं कि इसी में ही अगर हम शेडिंग भी डाल दें, तो हम आपको शेडिंग भी सिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये कलर यहाँ पे ऐसे रख लिया, चलिए पहले हम आपको इसको भी दिखा देते हैं। इसको भी हमने डुप्लीकेट बनाई और इसमें शेडिंग डाल दी। तो ये देखिए, ये तो फ्लैट कलर है। शेडिंग करने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें CMYK के कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। अब F11 करेंगे। शेडिंग करने के लिए F11 का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, एक कलर तो हमें ये मिला ही हुआ है, दूसरा कलर हम इसी का ही कोई लाइट कलर या इसी का डार्क कलर डाल लेते हैं। अदर्स में जाके हम मॉडल्स में जाते हैं, ये सिलेक्शन लेते हैं, और यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें यही कलर सेम सिलेक्शन में मिल गया। इसका लाइट कलर यहाँ इस्तेमाल किया, ओके कर लिया और ओके। सेम हमने यहाँ कंट्रोल R कर दिया और बाहर आ गए। देखिए, ये इसमें शेडिंग का इस्तेमाल हो गया। इसी में ही आपने जो इस्तेमाल किया था F11 करके, ये लीनियर था, इसको हम रेडियल भी कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, या इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन आएगा। अब इन दोनों में से जो ज्यादा अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रीन में हम ये नहीं कह रहे कि हर एक में शेडिंग अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ, आपके लिए एक ऑप्शंस तैयार हो गए, आपके पास और विकल्प तैयार हो गए कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए और ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, जिससे कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए। अदर्स में गए, यही कलर सैंपल लिया और यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, इसका हमने लाइट वर्जन लिया। आप चाहे तो ऐसे रंगों को खेल भी सकते हैं। ओके किया, और इसको हमने रेडियल किया, ओके किया, ऐसे इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल R किया, बाहर आ गए। ये देखिए, इसको भी यही कर सकते हैं। F11 किया लाइट कलर वाले को भी, यहाँ पे हमने इसे रेडियल कर दिया, ओके कर दिया। देखिए, अब इन दोनों में आपको जो ज्यादा खिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, वो आप रख सकते हैं। इसमें ये फ्लैट कलर, इसमें शेडिंग। तो इसी में शेडिंग डालनी हो तो कंट्रोल R अगेन कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट काम किया था। तो अगर आपको यहाँ पे फ्लैट कलर और यहाँ शेडिंग अच्छी लग रही है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी चीज आपके दिमाग में आए, आप पहले किसी डिजाइन का डुप्लीकेट कीजिएगा, और जो भी दिमाग में आ रहा है कि मैं शेडिंग डाल के देख लेता हूँ, देख लीजिएगा। आपको लगता है कि मैं इसमें भी शेडिंग डाल लूं, बिल्कुल डाल के देख लीजिएगा। फिर आप जज कीजिए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जो ज्यादा अच्छा लग रहा है वो रख के आप आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान होता चला जाएगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। साथ ही जो आपने ये प्रयोग किए रंगों को डालने के, तो आपको ये लग जाएगा कि ये काम करना आसान नहीं है। रंग डालने में कितनी देर लगती है, बस 1 मिनट। तो देखिए, इस तरह से आपने सीखा कि कैसे हम कलर रेफरेंस से बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ये पिक्चर है, आप इसे बड़ी भी कर सकते हैं, और बड़ी करने के बाद आप इसमें से कलर पिक कर सकते हैं। ये नहीं, छोटी ही पिक्चर लें, आप कहीं भी किसी भी जगह से पिक्चर के कलर में से आप अपने रंगों को चुन सकते हैं। और कोई भी पिक्चर जब आप लगाएं, मान लीजिए कभी कभी कस्टमर देता है कि यही पिक्चर लगानी है और आपको रंगों का इस्तेमाल करना है, तो उसी पिक्चरों में से रंगों को चुन के भी आप डिजाइन बना सकते हैं। वो डिजाइन भी बहुत बेहतरीन बनते हैं। जैसे कि हमने इसमें से ये कलर लिया, इसमें यहाँ डाल लिया। ऐसे ही हमने इस पे कुछ और बनाना है, हमने इसको ऐसे किया, इसी में से ही हमने कोई और कलर पिक किया, या देखिए ये वाला कलर पिक किया और यहाँ लगा दिया। क्योंकि ये रेड है, सेम ऐसा कुछ खास कलर नहीं था इसलिए हमने, लेकिन आप देखिए इस तरह से जब हमने कलरों को चुना तो काफी अच्छी चीज निकल के आ गई। ऐसे ही इसका लाइट वर्जन चाहिए हरे का, यहाँ से पिक किया, ये डाल दिया। देखिए, हमें बैठे बिठाए क्योंकि आसानी से रंग मिल गए। अब हम इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करके डिजाइन बना के, और सपोज ये पिक्चर हमें मिली थी, इसी पिक्चर को हम इस पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये और भी खिल के ही आई। ये देखिए, अगर मैं इस पिक्चर का यहाँ इस्तेमाल कर लूं, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड,
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम कैसे रंगों का चुनाव कर सकते हैं रेफरेंस लेके, और बहुत ही आसानी से अपने लिए बहुत सारे विकल्प तैयार कर सकते हैं। तो अब एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं कि जब भी हम कोई डिजाइन बनाएं तो उसमें सिर्फ रेक्टेंगल का इस्तेमाल ना करके थोड़ा सा परिवर्तन करें। नंबर एक। नंबर दो, कलर रेफरेंस के साथ बनाएं। नंबर तीन, लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट कलर का भी इस्तेमाल करके देख लें, यानी अपोजिट कलर का भी इस्तेमाल कर लें। नंबर चार, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अब मैं सिखाने जा रहा हूं, कि जैसे ये हमारे पास ऑप्शंस तो बन गए, तीन ऑप्शन बन गए, लेकिन इसमें भी ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे कलर स्कीम ही बदली हो, कोई खास डिजाइन में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। कारण कि जब तक हम इनके फ़ॉन्ट्स नहीं बदलेंगे परिवर्तन नजर नहीं आएगा। अब अगला काम है कि जब हम ऑप्शंस तैयार कर रहे हों तो हमें टाइपोग्राफी भी बदल देनी चाहिए और कुछ और भी इस्तेमाल करना चाहिए, और उनकी भी जगह बदल देनी चाहिए। आइए अभी दिखाते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। कुछ भी नए प्रयोग कीजिएगा, एक जगह पे टाइप पढ़ा जा रहा है बहुत अच्छा, एक जगह पे थोड़ा नया टाइप इस्तेमाल कर लिया, ऐसे कुछ कीजिएगा। कोई फैंसी कुछ और इस तरह का आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। और एक बात जो है उसे बदल दें, जिस जगह जरूर बदलिए। एक तो फॉन्ट बदलेंगे, एक जगह बदल देंगे। देखिए कैसे, मेरा मतलब है कहने का, इसमें आकाश को हम ऐसे नहीं लेते बल्कि इसकी जगह बदल देते हैं। तो इसको हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं एक साथ। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ नीचे भी सेलेक्ट किया, और हमने इसको ऐसे पलटा दिया, इसको हम इधर ले आए ऐसे, और ओके कर। अब हमने क्या करा कि ये जो लोगो है ये हम इधर ले आए, और जो आकाश है इसको हम इधर ले आए। ठीक है। अब आपने देखा कि जगह बदल दी, ऊपर से हमने इसका फॉन्ट बदल दिया, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये दोनों डिजाइन अलग अलग होंगे। ये देखिए इससे ये डिजाइन बिल्कुल अलग ही नजर आएगा। अब बात आती है, इसके फॉन्ट एक जैसे ही हैं, यहाँ भी फॉन्ट को बदल दीजिए। जितना बदलाव लाते जाएंगे उतना सामने वाले को ये लगेगा कि आपने मेहनत करी है और कुछ नया उसके लिए बनाया। ये हमारे पास फोन है, हम इस फोन को अलग से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे कर लिया, और इसी से मिलता जुलता कोई कलर डाल दिया, लाइट कलर डाल दिया, और इसमें से हमने इसे शिफ्ट पे जब से ऊपर ले, थोड़ा ब्राइट कर लीजिए, क्योंकि अब ये चीज प्रोमिनेंट भी होगी, लेकिन इससे ये डिजाइन कलर स्कीम में तो अलग था ही, अब प्रेजेंटेशन में भी अलग हो गया। अब कस्टमर कह सकता है कि भाई आपने कुछ मेरे लिए दो ऑप्शन बनाए हैं, और आपको भी लगेगा कि ये दो ऑप्शन बने ही बने हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें भी हम कुछ जगह परिवर्तन करते हैं और फॉन्ट को जरूर बदलते हैं। जो पहले दो में फॉन्ट लगे थे वो फॉन्ट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कुछ अलग और नया फॉन्ट ही होना चाहिए। चाहे वो जचे चाहे वो ना जचे, लेकिन आप कुछ ऐसा ही कीजिएगा, फॉन्ट जरूर बदल के लगाइए। देखिए ये हमने आकाश कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ चिपका हुआ ही रहे, हम इसको भी जैसे अभी फोन को अलग से प्रेजेंट कर दिया था ऐसे ही इसके साथ भी कर देते हैं। आइए, ये हमने इसको इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ये तिरछा है, ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा ऐसे अपोजिट तिरछा कर देते हैं। इसमें हम ग्रीन लाइट कलर डाल देते हैं, रन कर देते हैं, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, ये कर देते हैं। और ये लाइट पे डार्क आना चाहिए, तो यहाँ पे या तो ब्लैक ही कर लीजिए, आप चाहे ग्रीन डार्क लगा लीजिएगा इस तरह का, चाहे आप ब्लैक ही लगा दीजिए। तो आपने देखा, अब ये डिजाइन बदल गया पूरी तरह से। सेम नीचे ही करेंगे हम। इस बार हम नीचे भी कोई नया टाइप लगा देते हैं, चाहे साधारण एरियल ही लगा दीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए ये लगा देते हैं, और इसको हम यहाँ साइड से सेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप सीखिए ये बात कि जरूरी नहीं है हम लीक पर ही चलें, थोड़ा सा परिवर्तन। अब देखिए पढ़ने में तो अलग ही नजर आ रहा है। अभी आपने ऊपर हरे रंग का इस्तेमाल किया था, आप हम जाते हैं अंदर और इसी वाली चीज को यहाँ पे भी ऐसे लगा देते हैं।
थोड़ा सा इसलिए कटिंग का ध्यान रखते हुए और इसको यहाँ रख लिया हमने, और इस पे हम फोन नंबर, ये देखिए सेट हो गया, और इस फोन नंबर को हम ब्लैक से कर देते हैं। अभी ये पट्टी हमारी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे, और क्योंकि देखिए वही बात आती है, वैल्यू किसकी ज्यादा है, लिखे हुए मैटर की। तो इस पट्टी को हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ से बड़ी और यहाँ से छोटी, जितना फोन है बस उसके आसपास रखिएगा। बस इसको समझ गए तो आपको 2-3 बार में ये देखिए ये चीज बन गई। अब आप कह सकते हैं कि इस पूरे डिजाइनों में ये 3 ऑप्शंस में वाकई 3 ऑप्शन ही बने हुए हैं। कलर बदल गए, फॉन्ट बदल गए, हमारे चीजों की प्रेजेंटेशन बदल गई। देखिए चीज वही है, हमने उसी चीज को हल्के रूप में सुधार दिया, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया और हमारे डिजाइन तैयार हो गए। तो देखिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस बात को अगर आप समझ गए, मेरी इस ट्रिक का इस्तेमाल बार बार करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। और नए नए प्रयोग जैसे कि मैंने ये किया इस तरह से करेंगे, तभी आपके दिमाग में भी ये बात सेट हो जाएगी और आपको भी हर काम आसान लगने लगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।